अब योगी ने इस बात को भी गलत साबित किया और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर ये जता दिया कि चाहे वो उत्तराखंड में पैदा हुए हों, पर उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा करती है। और क्यों ना करें, आखिर वो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और एक माने हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जो कभी स्कूटर मिस्त्री होते यानी कि स्कूटर मैकेनिक का काम करते थे, वो अब योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ जहां एक परिवार की गुलामी और चाटुकारिता करने वाली पार्टियां हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को भी मंत्री पद तक पहुंचने का मौका मिलता है जो समाज के सबसे निचले पायदान से आने वाले हिस्से के लोग हैं। अब वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले यूपी में पुनः निर्वाचित मुख्यमंत्री एवं हिंदू हृदय सम्राट, प्रातः स्मरणीय, चरण वंदनीय, नित्य पूजनीय श्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत बाबा योगी आदित्यनाथ जी के राज तिलक की शुभकामनाएं कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लिखे कमेंट में जय बाबा योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 में 52 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका मिला है। एक ऐसा ही नाम है राकेश राठौर गुरु, जो सीतापुर सदर सीट से विधायक बने हैं। योगी सरकार 2.0 में राकेश राठौर गुरु को मौका मिलने से सीतापुर की जनता में खुशी की लहर है। राकेश राठौर गुरु पहली बार विधायक बने हैं। बताया जाता है कि राकेश राठौर गुरु कभी स्कूटर मिस्त्री का काम किया करते थे। आपको बता दें कि राकेश राठौर गुरु एक साधारण से परिवार से आते हैं और एक ऐसा समय था जब वो स्कूटर मिस्त्री का काम किया करते थे। फिलहाल उनकी बैटरी और इन्वर्टर की दुकान है। हालांकि अब राकेश राठौर गुरु की ये दुकान उनके भाई संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश राठौर गुरु को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। उनके मंत्री बनाए जाने के बाद से उनके परिवार के लोग योगी मोदी को धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं। राकेश राठौर गुरु के मंत्री बनने की खुशी में उनके भाई ने मिठाइयां भी बांटी हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि जब राकेश राठौर गुरु को टिकट मिला था, तब इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। दरअसल पिछले कार्यकाल में सीतापुर सदर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर ही थे जो सपा में शामिल हो गए थे। मौजूदा विधायक राकेश राठौर गुरु और पूर्व विधायक राकेश राठौर का नाम एक जैसा होने के कारण जनता के बीच कंफ्यूजन होने की बात कही गई थी। हालांकि विवादों को पीछे छोड़ते हुए राकेश राठौर गुरु ने जीत दर्ज करी और सीतापुर सदर सीट से 20 साल विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल को हरा दिया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा है कि बीजेपी में आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह परिवारवाद का बोलबाला नहीं है। जब राकेश राठौर गुरु को टिकट मिला था तो कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन सभी झूठे साबित हुए। राकेश राठौर गुरु जैसा आम बीजेपी कार्यकर्ता पहले विधायक बना और अब मंत्री बनाया गया। सीतापुर की जनता इससे बहुत खुश है। अब दोस्तों, इसी बीच आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन एक पुरानी कहानी है जो उनसे जुड़ी हुई है और मैं समझता हूँ आप लोगों के दिलों को भी छू लेगी। उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ चला करती थी और खुलेआम गुंडाई थी। उस समय गोरखपुर से 3 बार विधायक बन चुके योगी आदित्यनाथ जी को लगातार खतरे की आशंका रहती थी। उनके ऊपर हमले के कई बार प्रयास करे गए। अब ये जो बात है, ये 12 मार्च 2007 की है। लोकसभा का सत्र चल रहा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। जनवरी में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में दंगा हुआ था। पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया, पर मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने भी आरोप लगाया था कि दंगा खुद समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों को लामबंद करने के लिए करवाया था। खैर, दंगे के खिलाफ सांसद योगी ने धरने की घोषणा की थी, मगर उन्हें राज्य की समाजवादी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्हें गिरफ्तार तो शांति भंग करने की मामूली सी धारा में किया था, जिसमें अक्सर थाने में जाकर छोड़ दिया जाता है। पर ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी को 11 दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया था। उनके अनेक समर्थकों को प्रताड़ित किया गया। उसी से व्यथित और आक्रोशित योगी आदित्यनाथ सदन में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे। उन्होंने संसद से पूछा था, अगर ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो आज ही मैं इस सदन को छोड़कर जाना चाहता हूं। आप ये वीडियो देखिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल इट गो ऑन लिटिल योगी जी we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into that. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार
लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। उस समय फफक फफक कर रोते हुए रूंधे गले से योगी आदित्यनाथ ने जब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से गुहार लगाई गई थी, तभी से समझो राजनीतिक रूप से एक नए योगी का जन्म हुआ था। खुद संरक्षण की मांग करने वाले योगी इस घटना से समझ चुके थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती, दंगे, रंगदारी, अपहरण और बदमाशी को खत्म करने की है। इसलिए 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने आम लोगों को भय और गुंडागर्दी से मुक्ति देने को अपने शासन का सबसे पहला कर्तव्य बनाया। धाकड़ पुलिस ऑफिसरों को कानून व्यवस्था ठीक करने में खुली छूट दी गई। राज्य के नामी बदमाशों में दहशत पैदा करी। मुख्यतः बहन बेटियों को मिली सुरक्षा की भावना ने ही उन्हें सारे पूर्वानुमान तोड़कर दोबारा से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और ये बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में हुए मतदान से बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद अधिकतर विश्लेषक ये कह रहे थे कि जाटों में गुस्सा है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं। लेकिन इस आंदोलन में नारा भी दिया गया था कि कृषि कानून लगने के बाद किसानों की जमीन छिन जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान वेस्ट यूपी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय हॉकफील्ड टीम ने इलाके के एक रसूखदार जाट नेता से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि बेशक जाटों में नाराजगी है, जाट के लिए ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, जमीन और इज्जत। लेकिन जमीन और इज्जत में से एक को चुनना हो तो जाट समाज इज्जत को चुनेगा। उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि बहन बेटियों को जो सुरक्षा योगी प्रशासन ने दी है, उसके बाद ये लोग किसको वोट देंगे, ये टीवी पर तो बहस का मुद्दा हो सकता है, पर लोगों के मन में बिल्कुल साफ है कि वोट आखिर किसको देना है। तो किसान आंदोलन से पैदा करे गए जो जाट मिथक थे, उसके साथ ही योगी ने एक और मिथक को तोड़ा, वो था ब्राह्मणों की कथित नाराजगी का एक मिथक। प्रदेश चुनाव से कोई 1-1.5 साल पहले से बाकायदा एक अभियान जैसा राज्य में चला। वो अभियान था, चूंकि योगी स्वयं एक ठाकुर हैं इसलिए वो ब्राह्मण विरोधी हैं, इस तरीके का एक नैरेटिव फैलाया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का मुद्दा पहले से ही चलता रहा है। हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद से इस मुद्दे को खूब उछाला गया। ऐसा पेश किया गया मानो राज्य के ब्राह्मणों ने उस अपराधी को अपनी नुमाइंदगी का ठेका दे दिया हो। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है, पर राजनीति जो न कराए वो कम है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो लगभग 115 सीटों पर तो सीधे किसी को जिताने या हराने की ताकत रखते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर ये अभियान चलाया गया वामपंथी पार्टियों के द्वारा। इस अभियान को चलाने वाले ये बात जानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद से ब्राह्मणों के मन में यदि एक गांठ पैदा नहीं करी गई तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा। इसका खासा असर भी हुआ। ब्राह्मणों की इस निर्मित नाराजगी के इस माहौल को ठीक करने में भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, पर यह मिथक भी योगी जी ने आखिरकार तोड़ दिया और ब्राह्मण और ठाकुर ही नहीं बल्कि सभी जातियों के वोट योगी आदित्यनाथ ने बहुतायत में हासिल करे। इसी से जुड़ी एक बात और चली। मुझे यूपी इलेक्शन की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यूपी की नब्ज जानने वाले एक पत्रकार ने मुझे कहा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाहर लोकप्रिय हैं। ये बात जब मैंने भाजपा को नज़दीक से जानने वाले उसके एक शुभचिंतक, एक समाचार पत्र के संपादक से बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये बात आप ज़्यादा मत फैलाइए, क्योंकि कई लोग इसी को हेडलाइन बनाकर ले उड़ेंगे। अब योगी ने इस बात को भी गलत साबित किया और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर ये जता दिया कि चाहे वो उत्तराखंड में पैदा हुए हों, पर उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा करती है। और क्यों ना करें,
आखिर वो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और एक माने हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर लिया गया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जिस तरीके का राज्य उत्तर प्रदेश शुरू से रहा है, आपराधिक घटनाओं के लिए काफ़ी बदनाम रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाओं पर एक बड़े स्तर पर लगाम लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप लोग भी मेरी इस बात से समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखें जय बाबा योगी आदित्यनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।